अब प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये जीवन मुक्त है वह अपने देहादि के द्वारा व्यवहार करता है कि नहीं करता है? ये देह आदि से व्यवहार कर रहा है, कर्तृत्व है उसमें, फिर तो बद्ध से अलग कहाँ हुआ? बद्ध और मुक्त में कोई फर्क नहीं रहेगा। और देहादि से व्यापार नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है, फिर देह की स्थिति मानने की आवश्यकता है रहेगी। सद्योपात हो जाना चाहिए, तुरंत मर जाना चाहिए, ब्रह्मज्ञान होते ही हार्ट अटैक हो जाना चाहिए, तुरंत मर जाना चाहिए। तब सिद्धांति जवाब देते हुए अयम तु व्युत्थान समय इत्यादि। दूसरी अवतरण क्या दे रहे नीचे, जीवन मुक्त से देहेंद्रिय आदि भानम अस्ति न वा। देहेंद्रिय व्यवहार क्या करना, बल्कि देहेंद्रिय का भान भी होता है कि नहीं होता है? दग्ध पट न्याय न इंद्रजाल निर्मित सौध समुद्र आदि वच्च वायुतानुवृत्त्या मिथ्यात्वेन भानेपि परमार्थत्या भानम न इत्याह। दग्ध पट न्याय से, दग्ध पट न्याय क्या है? दग्ध पट न्याय किसको कहते हैं? आप लोग देखे हो या नहीं हो, जब किसी मकान में आग लग जाता है ना, पर्दे जल गए होते हैं, लेकिन ऐसे ही दिखते रहेगा। जब तो उसको छुएंगे नहीं और आग टक 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 करके टक गिरेगा नहीं। एक बार एक कुम्बड़े में आग लग गया कैंप में, नई नई गड्डियाँ आई थी, लेकिन वो जो मल्लेश्वर तो समझदार थे, भाई कोई छूना नहीं इस ट्रंकों को, जैसे पैसा जमा है। फिर वो बैंक वाले आए, उसको आराम से खोले, नोट वैसे के वैसे दिख रहे हैं, नंबर पढ़ा जा रहा है, थोड़ा हिलाया, सब ढेर हो गया राख। कालीन बिछा हुआ रहता है वैसे ही दिखता है, वो जला हुआ होने से और काला हो गया वो भी नहीं होता है, रंग भी वैसे जैसे लगभग लगभग दिखाई देता है। अजा हिलाओ सारा राख इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे दिख रहा है लेकिन वैसा वो नहीं है, जैसे दिख रहा है वैसा वो नहीं है। इससे पहले हमें जगत पारमार्थिक रूप में दिख रहा था, और अब जो है मिथ्या रूप में दिखेगा। यही फर्क होता है। नहीं दिखता ऐसा नहीं है, व्यवहार नहीं होता ऐसा नहीं है, व्यवहार होता है, दिखाई भी देता है, लेकिन वह उसने कह दिया दग्ध पट न्याय से। अतः दूसरा दिया इंद्रजाल निर्मित जो सौद समुद्र आदि वच्चा, इंद्र जो जाल के द्वारा मैंने माया के द्वारा निर्मित हो। बताओ, जिस हॉल में बैठे आप देख रहे हैं मायावी, मायावी वहीं समुद्र बना दिया और समुद्र पर नौका दिखा दिया, नौका पर आप बैठे हुए दिखा रहे हैं और आपको डुबाता हुआ भी दिखा दिया और आप देख रहे। ये विचित्र है। कौन सा सत्य है? जो आप देख रहे हो बैठे कुर्सी पे, वो आप सत्य हैं, या मायावी के बने समुद्र नौका उस पर खड़ा बैठा हुआ आप और आपका डूबना सत्य है? आप देख रहे हैं लेकिन आप जान रहे हैं मायावी मुझे यूं दिखा रहा है, वास्तव में वो नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है बाह्यतान वृत्तिया मिथ्यात्वेन भाने अपि। बाह्यतान वृत्ति से मिथ्यात्वेन भान होने पर भी परमार्थतया भानम न। जो पहले जगत परमार्थ रूपेण सत्य रूपेण ग्रहण कर रहे थे वह वैसा नहीं है। इत्याह अयम इत्यादि न पश्यति इत्यन्तेन। अयंत वित्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण आंद्य मांद्य पटुत्वादि भाजनेन इंद्रियग्रामेण अशना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाह्यतत्वात् परमार्थतो न पश्यति। अयंतु, अयम मने ये जीवन मुक्त है, अयम जीवन मुक्त। उत्थान समय जागृत काल में मांस खून
मूत्र, पुरुष, शौच आदि से युक्त इस शरीर के द्वारा और अंधापन, मंदाग्निपना, पटुता आदि से युक्त इंद्रिय समूह के द्वारा और भूख, प्यास, शोक, मोह आदि से युक्त अंतःकरण के द्वारा, इन सबका ज्ञान कराते हुआ अंतःकरण के द्वारा पूर्व वासना से प्रेरित होकर के क्रियमाण जो कर्म है और ज्ञान के विरुद्ध जो प्रारब्ध फल है, जो भुज्यमानानि च पश्यन्नपि, भोगते हुए उन सब को देखते हुए भी बाह्य तत्वात् परमार्थ तो न पश्यति, बाहित होकर अनुवृत्ति होने मात्र से वह परमार्थ तत्व से नहीं देखता है। यथा इंद्रजालमिति, ज्ञानवान तद इंद्रजालम पश्यन्नपि परमार्थमिति न पश्यति, जो जानता है ये सब जो है माया भी दिखा रहा है। इंद्रजालम इति ज्ञानवान, ये सब इंद्रजाल के है, मायावी का चित्र है, दृश्य है, ऐसे जानने वाला उस माया को पश्यन्नपि देखते हुए भी इदम परमार्थमिति न पश्यति, ये पारमार्थ करके वो नहीं देखता, मिथ्याभूत वस्तु में देख रहा हूँ, ऐसा उसके अंदर निश्चय होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि प्रारब्ध कर्म ज्ञान अविरुद्ध है, ज्ञान होने के बाद भी बना रहता है प्रारब्ध कर्म, ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानी, इसलिए कहा है ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि सत्य, जो कर्म आरब्ध हो चुके हैं बिना भोगे हुए वो नष्ट नहीं होने वाले। फिर कैसे भोगता है, उसे बाह्यतानुवृत्तिया और पश्यति, बाह्यतानुवृत्ति से वो देखता है। उसी प्रकार है जैसे मुक्तेषु बाणवत, मुक्तेषु मुक्त बाण के समान। अब छूट गया तो छूट गया, अब क्या करेगा, उसको देखता ही रहेगा, उस पर कोई संबंध नहीं हो सकता और कुछ फर्क उसमें नहीं कर सकता। उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म का फल जो छूटे हुए बाण के समान है, वो उपभोग हो रहा है शरीरेंद्रिय मन आदियों से, लेकिन उनको वो देखते रहता है, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है। अति क्योंकि वह मिथ्यारोपण उसको अनुभव कर रहा है, इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं, शरीर प्रवृत्त हो रहा है, सब कुछ होता हुआ भी वह कुछ भी नहीं है। इसलिए अज्ञान में तीन शक्तियां मानी गई हैं, एक तो तामसी शक्ति, राजसी शक्ति और सात्विकी शक्ति। तामसी शक्ति का काम क्या है, इस आत्मा को आवृत करके जगत को सत्य बताना, आत्मा को उल्टा नास्ति बोल देगा और जगत को सत्य अस्तित्व कहेगा। ये काम जो आपका जगत में पारमार्थिक सत्यत्व को लाना, ये तामसी अज्ञान शक्ति का काम है। जगत में पारमार्थिक सत्यत्व का आपादन करने, संपादन करने में अत्यंत कुशल, पारमार्थ सत्यत्व संपादन पटियसी तामसी शक्ति। लेकिन उस तामसी शक्ति कुंठित कब होगी, कैसे होगी, जब आप श्रवण निध्यासन करेंगे, यम नियम आदि का पालन करेंगे, नवरत पूजा पाठ करेंगे, उस पुण्य प्रताप से क्या होता है, उस तामसी जो शक्ति है वह कुंठित हो जाती है और राजसी शक्ति प्रबल हो जाएगी। तब श्रवणादि का अभ्यास की वजह से यदा वह तामसी शक्ति निवृत्त होती है तथा इस जगत में अब पारमार्थिक सत्यत्व नहीं रहेगा, लेकिन इसे व्यावहारिक सत्यत्व को स्वीकार करता है। व्यावहारिक सत्य संपादन पटियसी राजसी शक्ति प्रखर हो जाती है, प्रकृष्ट रूप में व्यवहार कर लगती है। लेकिन फिर आपने आत्मा के तत्व साक्षात्कार कर लिया निध्यासन आदि का अभ्यास के द्वारा, जब वह राशि शक्ति विकुंठित होकर निवृत्त होती है, तब जो प्रातिभाषिक सत्यत्व मात्र लाता है, प्रातिभाषिक सत्यत्व संपादन पटियसी सात्विकी शक्ति अज्ञान के कार्यशील हो जाता है और वह यावत काल पर्यंत
प्रारब्ध कर्म रहेगा तावत काल पर्यंत प्रादितानुवृत्तियां प्रातिभाषिक ये सब हैं जो मानते हुए मिथ्यात्व उस जगत में अनुभव करते रहता है। तथा उसके बाद क्या होगा? विश्व माया विनिवृत्ति ही। श्वेताश्वतर में कहा ये सारी जो अनेक प्रकार की माया शक्ति खेल खेल रहे हैं वो निवृत्त हो जाता है जब तब उसका विधेय मुक्ति होती है। इस प्रकार से त्रिधा शक्ति को ध्यान में रखते हुए बात कह दी जाती है, बाह्यतानुवृत्ति से वो देखता है। इस विषय प्रमाण भी दे रहे, श्रुति प्रमाण है। स चक्षुरा चक्षुर स कर्णो अकर्ण इव इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते है। कहाँ की श्रुति है पता नहीं, बताया नहीं कहीं कुछ भी। सचक्षु होते हुए भी अचक्षुरिव, सकर्ण होते हुए भी अकर्ण इव ही रह जाता है वो। उक्तंचा, इस बात को कहा भी है उपदेश शास्त्री में 10वें प्रकरण 13वें श्लोक है। सुषुप्तवज्जागृतियो न पश्यति द्वयंच पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्चयः स आत्मवित् नान्येतिह निश्चयः। यह मन अस्मिन् जगति स जीवन मुक्त आत्मवित् एव मुक्तः, वही आत्मवित् होता है जो पूर्व त्रिपाद में जो कहा हुआ को अनुभव कर रहा है। नान्य इति में निश्चय, ऐसा नहीं बोला। आचार्य शंकर कर रहे हैं यह मेरा निश्चय है, वही व्यक्ति को मैं आत्मवित्त मानता हूं, दूसरे को नहीं मानता। अरे किसको आप मानते हो? कहते यह यो सुषुप्तवत् जागृति अपि न पश्यति। ये सुषुप्ति काल में आप जगत को नहीं देख रहे हैं, वैसे जागृत काल में भी जगत देखते हुए भी उसके लिए नहीं दिखाई देता है। जागृति यो न पश्यति द्वयंच पश्यन्नपि, द्वैत का अनुभव करते हुए भी वह जागृत में द्वैत को नहीं देख रहा है। क्यों? अद्वैतत्वतः हेतु दे दिया, क्योंकि अपना द्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने से स्वभिन्नत्वेन कुछ भी भान नहीं होता है। कि जो कुछ भी भान हो रहा है वह स्व अभिन्नत्वेन ही भान होने से वह अभान ही माना जाएगा। तथा च केवल वस्तु का दर्शन ही नहीं, तथा च कुर्वन्नपि, यह कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च, तथा च यह जो कुर्वन्नपि सब कुछ क्रियाकलाप करते हुए भी वह अपने आप पे क्या है? वह निष्क्रिय अनुभव करता है। स आत्मविद् नान्यः इति मे मति मे निश्चयः। इसकी व्याख्या टीकाकार करते हैं, क्योंकि योग वासिष्ठ में कहा है, इस आधार पर भाष्यकार बोले हुए उपदेश शास्त्री में सुषुप्तवत् यश्चरति समुक्त इति कथ्यते। सुषुप्त के समान जो सकल व्यवहार को देखता है वही मुक्त है, ऐसे कहा गया है। योग वासिष्ठ है 5, 16, 19। वो आधार है इस उपदेश शास्त्र के श्लोक के प्रति। श्लोकार्थ बहुत सुंदर लिख रहे, देखिए। आचार्य वचनम प्रमाणित उक्तं चेति यह जगति स एव आत्मनित नान्येति में निश्चित अन्वय सकह इत्यपेक्षा पूर्वक का अन्वय करो। यह कोपि महापुरुष, जो कोई भी महापुरुष जिसने ब्रह्मात्मकत्व साक्षात्कारेण निरस्त समस्त भेद बुद्धि, ब्रह्मात्मकत्व साक्षात्कार होने से समस्त भेद बुद्धि जिसकी नष्ट हो चुकी है, वह सुषुप्त अवस्थाया यथा द्वैतम न पश्यति, सुषुप्त अवस्था में जैसे द्वैतानुभव नहीं करता, ठीक उसी प्रकार तथा ब्रह्म दृष्टि दार्ढ्येन, ब्रह्म दृष्टि की दृढ़ता के कारण से जागृत अवस्था में भी
द्वैतम न पश्यति, जागृत अवस्था में वह द्वैत को अनुभव नहीं करता। तद दृष्टिया ब्रह्म व्यतिरिक्त जड़ पदार्थ भावात, क्योंकि उसकी उस आत्मज्ञानी का स्वदृष्टि से, आत्मदृष्टि से ब्रह्म से व्यतिरिक्त कोई जड़ पदार्थ ही नहीं है। किंच कदाचित वित्थान दशायाम आविद्य संस्कार लेशवशात भिक्षाटनादि व्यवहारेण, वो तो सत्य अनुभव होगा उसको, कहते नहीं। द्वयम पश्यन्नपि, प्रारब्ध कर्म की वजह से भिक्षाटन आदि कर्म करने के बावजूद भी वह द्वैत का अनुभव करते हुए भी समाधि अभ्यास सामर्थ्य वशात, एकत्व के अभ्यास के सामर्थ्य की वजह से अद्वैत्य नहीं पश्यति सतता चौक्त, वह अद्वैत्य नहीं अनुभव करता है। इसलिए उसके बारे में कहा गया कि स आत्मविद नान्येति। लोक संग्रहार्थम नित्यादि कर्माण कुर्वन्नपि, इन फिर कोई कह सकता है इन लोक संग्रह तो कर्म कांड करेगा, पूजा पाठ करेगा, संध्या जाप तब कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि भाई वो भी वह कुर्वन्नपि न करोति, अतः निष्क्रिय। लोक संग्रहार्थम नित्यादि कर्मन को कुर्वन्नपि आत्मनिकर्तृत्व भाव निश्चयेन निष्क्रिय कर्मरहितो भवति, कर्मफलेन च न लिप्यते सहजीवन मुक्तो नात्र संशय कर्तव्य इत्यर्थः। कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, अकर्मणि च कर्मयः, ये दृढ़ निश्चय उसका बना रहता है। अतः आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य नहीं करता है। न कुर्वन्न कार्यन, गीता में कहा। लेकिन इसे ज्ञानात् पूर्वम, ये जीवन मुक्त का, योगीश्वर का मम पुण्य पाप लेपो नास्ति, ये अभिमान वशात यथेष्ट आचरण करने लग जाएगा। फिर तो मैं तो ब्रह्मज्ञानी मुक्त हूं, मेरे को पुण्य पाप कोई संबंध नहीं होता, मैं तो कुछ भी करूं। यथेष्ट आचरण का यहाँ पर आक्षेप पूर्व पक्षी करता है। उसके जवाब कहते हैं, अरे भाई सोचो भला, ज्ञान अनुभूति होने से पहले वो कितने जन्मों से इस ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है। शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर शास्त्रीय विधियों के अनुसार सकाम भाव को परित्याग करके निष्काम भाव से कर्म, भक्ति और ज्ञान का अभ्यास कर रहा है। और वो जो अनेक जन्मों के अभ्यास हो, जो संस्कार और वासना बनी हुई है, वह संस्कार और वासना के एकदम मिट जाएगा ब्रह्म ज्ञान होते ही। और यथेष्ट आचरण का, मनमाने आचरण का जो संस्कार किसी 1000 जन्म पहले वाला साधना के पूर्वकालीन जो संस्कार है, कि वो जागृत हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आप जब ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ी को, तो वे गाड़ी कुछ कदम आगे जाता है। जो संस्कार लेके चले हुए हैं वही आगे बढ़ेगा ना, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? स्वतः ही बाधित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं अस्य ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम एव आहार विहार आदि नाम अनुवृत्तिवत, ज्ञान से पूर्व में यादृश आहार विहार आदि का अभ्यास इसको है, वैसी की अनुवृत्ति होने का नाम बाह्यता अनुवृत्ति है। यथेष्ट आचरण नहीं हो सकता। जो ज्ञान से पूर्व काल में अनेक जन्म संसिद्धा, भगवान ने कहा है, एक जन्म में तो हुआ नहीं ब्रह्म ज्ञान और एकदम साक्षात्कार, अनेक जन्मों का अभ्यास हो रखा है। अतएव जो है अनेक जन्म के अभ्यास के कारण से ज्ञान से पूर्व काल में विद्यमान जो शास्त्रीय आहार विहार का संस्कार था, उसी की अनुवृत्ति होती है। शुभ वासना नाम एवं अनुवृत्ति भवती, कहने का अभिप्राय पहला पक्ष है शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होगी, अशुभ वासनाएं तो उठ ही नहीं सकती है, पहले उसने नष्ट कर चुका है, दग्ध बीजवत नष्ट कर चुका है। अथवा दूसरा है पक्ष शुभाशुभयोर औदासीन्यम बा, चाहे शुभ उठे चाहे अशुभ उठे, दोनों के प्रति उदासीन रहेगा कि दोनों ही उसके लिए मिथ्या है, क्या फर्क पड़ता है?
तदुक्तम इत्यादि कहेंगे। क्योंकि गौतमी धर्म सूत्रकार ने कहा है हिंसानुग्रहोर अनारंभी। गौतमी धर्म सूत्र में 3:24-25 क्रमांक, हिंसा और अनुग्रह इन दोनों में से किसी के भी आरंभ संकल्प पूर्वक कर्तृत्व पूर्वक करने वाला जीवन मुक्त नहीं होता। महाभारत में भी 12वें सर्ग के 264वें अध्याय में कहा निराशिषम अनारंभम निर्नमस्कारमस्तुतिम अक्षीणम क्षीणधर्माणम तम देवा ब्राह्मणम विदुः। निराशिषम किसी भी प्रकार का आशीष नहीं है, अतएव किसी प्रकार के भी आरंभ नहीं है, अनारंभम। इसलिए उसके अंदर नमस्कार आदि भाव भेद समाप्त हो जाता है। मैं नमस्कारता हूं और मेरे नमस्कार ये है, यह न होने से नमस्कार भी नहीं होता, निर्नमस्कारम। अतएव अस्तुति, अब किसका स्तुति करेगा? अक्षीणम क्षीण धर्माणम, सकल धर्म क्षीण हो चुके हैं, अतएव अपना अक्षीण स्वरूप जो आत्मरूप है उसी में प्रतिष्ठित होने से उसी को देवता लोग भी कहते हैं यही ब्रह्म है। ब्राह्मणम विदुः, ब्रह्मज्ञानी ऐसे मानते हैं। अतएव स्पष्ट यहाँ पर शुभ कर्म का अनुवृत्ति या अशुभ कर्म अनुवृत्ति हो, उन दोनों से उसे कोई परवाह नहीं होता, कोई संबंध नहीं रहता है। टीका मिलेगी थोड़ी। ननु अस्य जीवन मुक्त से योगीश्वर से मम पुण्य पापलिपनास्तित्वभिमान वशात यथेष्ट आचरण प्रसंग आशंक्य परिवर्तन अस्य ज्ञानादि अस्य पूर्वोक्त जीवन मुक्त ज्ञानात् प्रागेव शांत्यादि गुणैर अशुभ वासनाया निवारितत्वात्। शांत्यादि गुणों के द्वारा है ना, अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि जो गीता में गिनाया गया, उनके द्वारा सकल अशुभ वासनाओं को नष्ट कर चुका है। संसार दशायाम अप्रयत्नेन आहार आदि प्रवृत्तिवत, ये संसार दशा में भी अप्रयत्न पूर्वक आहार आदि प्रवृत्ति होती थी। तत्वज्ञानोत्तरमपि शुभानाम एवं वासनानाम अनुवृत्तिर्भवति। तत्वज्ञान को उत्तर काल में शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होती है, न अशुभानाम इत्यर्थ। एक पक्ष ननु, लेकिन शुभ वासना की अनुवृत्ति मान लोगे तो भी कैसे अनुवृत्ति माने शुभ वासनाओं की? उस अनुवृत्ति का प्रयोजन क्या है? किस प्रयोजन से शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति माननी पड़ेगी? यदि भी सिद्धांत का जवाब दूसरा भी है। शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति का लाभ ही है हमारी गुरु परंपरा मजबूत रहता है। शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति के आधार पर वो जीवन मुक्त के जीवन में जो कुछ भी आचरण है वह आचरण हम सब के लिए आदर्श हो जाता है। अतएव कहते हैं वह पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष में ले लिया, लेकिन प्रयोजनाभावात् किम तदनुवृत्त्या इत्याशंक्य तस्मात् जीवन मुक्त यथेष्टाचरण प्रसंगो नास्ति। इसलिए भी तो जीवन मुक्त का यथेष्टाचरण प्रसक्ति नहीं है कि शुभ अशुभ से कोई लेना देना उदासीन है। वो अस्मृत्य ग्रंथांतर संवादित दुक्त इत्यादि ना निष्कर्म सिद्धि का है सुरेश्वराचार्य जी का। बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनाम तत्दर्शांचैव को भेदो अशुचि भक्षणे इति। यदि बुद्ध किसी को जान लिया, किसको अनुभूति किया उसने? अद्वैत को। कैसे अद्वैत को? सतत्वस्य, बुद्धाद्वैत सतत्वस्य। जिसने अद्वैत को सतत मन यथार्थ रूपेण जीव ब्रह्म ऐक्यत्व जो अनुभव कर लिया है, उसमें भी उसके द्वारा भी यदि आप कहते हो यदि यथेष्टाचरण स्यात्,
यदि यथेष्ट आचरण कहते हो तो बताओ उस कुत्ते में और ब्रह्मज्ञानी में अंतर क्या रह जाएगा। शनाम तत्रशांचैव अशुचि भक्षणे को भेद, अशुद्ध आदि का भक्षण करने में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए जीवन मुक्त तो कदाचित भी ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसके अनेक जन्म के पूर्व अभ्यास के कारण से मुक्तेश्वर बाण के समान यावत वेग काल पर्यंत वेगानुसारेण प्रवृत्ति जो होगी वह शास्त्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, अशास्त्रीय या यथेष्ट आचरण कदाचित भी नहीं हो सकता। एक और दे रहे हैं, उसी उपदेश शास्त्री का दे रहे हैं या ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा सात्वज्ञो न चेतरः। 2 नंबर टिप्पणी उपदेश शास्त्री 12वें प्रकरण 13वें वाक्य में है ये, 12-13 में नीचे क्रमांक दिया है। नैशिव सिद्धि का भी दिया 662 नहीं 462 ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा सात्मज्ञो न चेतरः। वह आत्मज्ञ होता है, वह इतर नहीं रह जाता। मन अज्ञानी जैसे लेश मात्र के अंदर नहीं हो सकता है। नेत्र न चेतर जीवन मुक्ति से ब्रह्मज्ञानित्व अभिमानो नास्ति चित्रापि सम्मति माह ब्रह्मित्वमिति। जो जीवन मुक्त होता है उस ब्रह्मज्ञानित्व का भी अभिमान नहीं रहता है, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं ये भी नहीं रहता, वही वास्तविक जीवन मुक्त होता है। और जो बोर्ड टांग रहे उनको क्या कहा जाए फिर, लिखते हैं ना श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ पदवाक्य परा प्रमाण पारावारीण यतीन्द्र कुल तिलक, पता नहीं क्या क्या विशेषण लगता है। एक बार एक ब्रह्मचारी थे, बाद में संन्यास ले लिए और उनको राजस्थान में भरतपुर एक जगह है, वहाँ पर बड़े आश्रम की महंता ही मिली। तो इन सबको पाठ पढ़ाना है सोच के उसने अपना निमंत्रण पत्र छपाया, और जब निमंत्रण पत्र छपाया उसका 1.5 पन्ने शुरू से लेकर के 1.5 पन्ने पूरा विशेषण ही विशेषण भर दिया। वेदांत केसरी, वेदांत मार्तम, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रह जाओ। इतना विशेषण देकर कह दिया एतार विशेषण वाला वेदांत आचार्य श्री स्वामी अमुक अमुक अमुक। अब सब पढ़ने के बाद भेजाओ, पढ़े ये लोग समझें कि आप क्या जानते विशेषण देना। विशेषण देना है तो उसमें दरिद्रता क्यों करने दो, हम देते कितने विशेषण, विशेषण है क्या दरिद्रता। तो उसके बाद वो कोई कार्यक्रम कभी किया ही नहीं, ना कोई इनविटेशन, कुछ भी नहीं। उनके वार्षिक जो आश्रम के भंडारा चलता है उसे चलता है, उसमें भी कोई निमंत्रण किसी को नहीं। मैंने है असलियत तो विरक्त, लेकिन लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए उसने ऐसे बनाया। और हर एक इसे कलम से लिखा था, जिनको देना है उन्हीं, बाकी भक्तों को जो भेजा है तो उसकी जरूरत नहीं ना। तो मनुष्य ने सब में लिखा विशेषणेषु का दरिद्रता। और अंतिम 4थे पृष्ठ में बाद में कार्यक्रम लिखा, 4थे विषय भक्तों का नाम दिया जो वहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, उसका नीचे लिखता है अप्रोपि कोश्चित विशेषणच्युतम मया त्वया संग्राह्या। यदि मेरे से कोई विशेषण छूट गया है तो आप ग्रहण कर लो। ऐसे थप्पड़ मारा सबको। तो इसीलिए ये वास्तव में वो तो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी भी नहीं मानता, अन्य विशेषण तो छोड़ो। जो जीवन मुक्त होता है वह ब्रह्मज्ञानित्व विमान भी नहीं करता है कि समझते तो ब्रह्मवित्तम यथा तथा मुक्त्वा सात्मज्ञो न चेतरः।
विदुषा में यथेष्टाचरण प्रसंगो नास्ति इत्युक्तम तदनुपन्नम। क्यों कोई कह सकता है आपने यथेष्ट आचरण नहीं होगा, न मातृवेदेन न पितृवेदेन यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि यसे न लिप्यते हत्ता सयपि इमान लोकान न हंति न निबध्यते। ये सब बने को कहा है, प्रवृत्ति होती है उसमें, क्रियाकलाप करता है, करते भी उसे दोष नहीं लगते, इतना ही तो कहा है। ये नहीं करता है ये कहाँ है? यदि यथेष्ट आचरण होता ही नहीं, ये बात क्यों कहा? न मातृवदेन न पितृवदेन, कहने क्या जरूरत थी? ये सब के यथेष्ट आचरण होगा ना। कोई दिमाग फिरा हुआ आदमी तो अपने माँ को काट देगा, कोई अत्यंत जो है मूड है वही तो अपने पिता को काट डालेगा। एक ने अपने पत्नी को काट करके तंदूर में पका दिया, बड़ा कांड हुआ तो बड़ा हल्ला मचाते एक जमाने में, घटी हुई घटना है। जो भी ईर्ष्या द्वेष जो भी रहा, तो क्या ऐसे ब्रह्म ज्ञान में कर सकता है क्या? फिर ये क्यों कहा न मातृवेदेन न पितृवेदेन न पत्नी वदेन न स्वसरी वदेन न भ्रातृवदेन, ये सब कहने क्या जरूरत थी? यसे नांकृतो भाव बुद्धि यसे न लिप्यते, ऐसा जीवन मुक्त है हत्या भी, ये क्यों कहा? हिंसा करके भी जब कर ही नहीं सकता, क्यों कह रहे हो? उसे वासना ही नहीं, वो संस्कार ही नहीं हिंसा का। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा अस्ति को पालन किया हुआ अनेक जन्मों में, वो ये क्यों कह दे गीता में हत्वापि स इमान लोकान। हिंसात्मक प्रवृत्ति होने पर भी ये कह रहे, मैंने संभावना है ना हिंसा वृत्ति का। हयमेद शतसहस्राणि अथ कुरुते ब्रह्मघात लक्षाणि परमार्थविन्न पुण्यैर न च पापैर लिप्यते मनुजः। यद्यपि हयमेद शत सहस्राणि 1,00,000 अश्वमेध याग करना पड़ता है यदि एक ब्राह्मण का वध कर दिया जाए, और ये ब्रह्मज्ञानी यदि 1,00,000 ब्राह्मण का भी वध कर दे तो भी कोई पाप नहीं लगता। ये क्यों कह रहे? ब्रह्मघात लक्षाणि परमार्थविद न पुण्य न पापैर लिप्यते मनुजः। ऐसा जीवन मुक्त मनुष्य 1,00,000 जो है अश्वमेध याग करे तभी वह पुण्य से संबद्ध नहीं होता, लाखों ब्राह्मण को मार दें उस पाप से वो लिप्त नहीं होता। अश्वमेध सहस्राणि ब्रह्महत्या शतानि च कुर्वन्नपि न लिप्येत यद्येकत्वं प्रपश्यति। ये सबके क्रमांक नीचे दिए हैं, न मातृवेदन पितृवेदन क्रमांक दोनों है, मैंने कौशिक ब्राह्मणोपनिषद 3:1 का है। यस्य न अहंकृतो भाव गीता 18वें अध्याय 17वां श्लोक है। हयमेद सहस्राणि शतसहस्राणि इत्यादि, ये जो है 4 नंबर टिप्पण परमार्थ सार नाम ग्रंथ के 78वां श्लोक है आचार्य शंकर के। अश्वमेध सहस्राणि इत्यादि टिप्पण संख्या 5 सूत संहिता का है। पृष्ठांग के श्लोक का नंबर दिया नहीं इन्होंने, आनंद आश्रम सीरीज प्रसंग 918 में है बोल दिया। और सभयाद अभयम प्राप्तस तदर्थं यतते च यः सभयं गन्तुं स्वतंत्रश्चित् नहीं इच्छति। सभयाद अभयम प्राप्त, सभय संसार से निकल करके अभय को प्राप्त कर चुका, वह अब तदर्थम यथते च, उसी के लिए यत्न करता हो रहा पहले वह पुनः सभयम गंतु स्वतंत्र चेत, पुनः सभय को प्राप्त कर स्वतंत्र होगा, नहीं इच्छति, और कदापि इच्छा भी नहीं करेगा। स्वतंत्र तो भी वो नहीं चाहेगा भय को दोबारा प्राप्त करना। ये कहाँ का है? उपदेश शास्त्री 5:18, मैंने 18वें प्रकरण का जो है 228वां वर्णन किया है। 18:228 228 तो श्लोक है ही नहीं, 18:228 कैसे लिख दिया? 18:22 हो गया, 18:28 हो गया, 2 एक्स्ट्रा पड़ गया लगता है, देख लेना क्रमांक। आरब्ध कर्म नानात्वाद बुद्धानां अन्यथा वर्तनन्तेन शास्त्रार्थे
विभ्रांतव्यम न पंडितैः। लेकिन जीवन मुक्ति में भी कोई तो बड़ा प्रवृत्ति में लगा रहता है, देख रहे हैं सब पूजा पाठ ध्यान भजन कर रहा है, और कोई बिल्कुल जैसे बता रहे थे छोटे मार जाति जिनको पौवे व्यवहार कोई लेने देना है नहीं। कोई एकदम निवृत्ति परायण दिख रहे हैं, कोई प्रवृत्ति परायण दिख रहा है, कोई बीच में लटका हुआ है, ऐसे दिख रहे, नहीं इधर न उधर, कभी प्रवृत्ति कभी निवृत्ति। और कोई बड़े खाने पीने में मस्त हैं। मैंने कई बार सुना ऐसे भी एक जीवनमुक्त महात्मा थे, आए बनारस, रात्रि 12 बजे नींद टूट गई उनकी, उठ गए, बोला कोठारी जाओ रसगुल्ला ले आओ। अरे 12 बजे रात्रि कहाँ से लाए, हम नहीं जानते, जाओ दुकान खुलाओ कहीं से भी इकट्ठा करके लाओ और घंटी बजाओ, महात्मा सबको खिलाओ। अब इकट्ठा करते करते 2 बज गया, बड़ा मुश्किल से 4-6 लोग दौड़ाया उसने, हाँ कहाँ पहुँच करके इकट्ठा हो गया रसगुल्ला। और 2 बजे घंटी लग रही, सब उठो और आओ, मुँह खुला नहीं किया कुछ नहीं, आओ ले जाओ। ऐसे ये जीवन मुक्त का हाल बड़ा विचित्र है। और खा के लेट जाते थे, 2 से किधर एक इधर होता था बिस्तर पे साइड में, और उसके पेट को इधर उधर मार देते, इधर धक्का मारेगा वो इधर धक्का मारेगा, तब पछता था। और बड़े मस्त हैं। और जब भी कोई चर्चा करो उनके सामने खड़े हो गए, किमिदं वक्तं त्वया, ऐसा बोलते क्या आप बोल रहे हो, विचारं क्रियताम यदि चेत अद्वैतम ये वचार्यता, फटकार के बोलते, ये विचार करना ही है, अद्वैत के विचार करो। हाल तो बातें करते हो, डांट देते। अब शुरू कर देते श्रुतियाँ स्मृतियाँ से, दुनिया भर सुना न ले भाई, घंटा भर सुना उनकी, फिर रुकता ही नहीं गाड़ी, नहीं बोल रहे तो पढ़े चुपचाप। ये कैसे विचित्र प्रारब्ध है। कहते हैं जीवन मुक्तों के बारे में, उनके आचरण के बारे में इसे कभी सोचना ही नहीं, तुम्हारे दिमाग चलने वाला नहीं हो, आप अन्वय नहीं कर सकते, समन्वय नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते, ऐसा है वैसा है। वही कह रहे आरब्ध कर्म नानात्वात्, प्रारब्ध कर्मगत भेद के कारण से बुद्धाना मन्यता अन्यथा, जीवन मुक्तों के द्वारा शरीर से व्यवहार होता है, अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है। वर्तनम तेन शास्त्रार्थे विभ्रांतव्यम न पंडित ही, इसे शास्त्र के अर्थ करने में पंडितों के द्वारा उनके आचरण को देखते हुए भ्रमित नहीं होना चाहिए। शास्त्र पर जो कह रहा है इसीलिए कहा, शास्त्र क्या कहा, जड़वद उन्मत्तवद बालवत, इतने सब कहा है। जड़वत भी हो सकता है, उन्मत्तवत भी हो सकता है, पागल जैसे भी हो सकता है, बालवत भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसी श्रुति कर रही है। अतएव श्रुति और लोक में देखते हुए के आधार पर शास्त्र की अर्थ की प्रतिपत्ति व्यक्ति पंडितों को नहीं करना चाहिए। इतने श्रुति स्मृति अभियुक्त वाक्य विदुषाम यथेष्टाचरण अंगीकारादिच्छेद सत्यम, यदि ऐसे कहेगा पूर्व पक्षी, इन श्रुतियों से लगता है यथेष्टाचरण होता है जीवन मुक्तों के द्वारा, सत्यम तेषाम वचनानाम विद्व स्तुति परत्वेन, वह वचन विद्वानों की स्तुति परक है भाई। तत्कर्तव्यमित्यत्र तात्पर्य, ये नहीं कि ऐसा ही करना ही चाहिए, कोई विधि नहीं है, जीवन मुक्त को यथेष्ट आचरण करना चाहिए, ऐसा कोई विधि नहीं है। पारमार्थिक विधि में इसमें इसका तात्पर्य नहीं है। स्तुति परक होने के नाते, अर्थवाद परक होने के नाते, उस अर्थवाद का लक्ष्य क्या है बताना, प्रारब्ध कर्म की विविधता, इतना ही उसमें तात्पर्य है। प्रारब्ध कर्म की विविधता बताने में उसका तात्पर्य होने से उसको विधि परक नहीं लेना, हर एक जीवन मुक्त को यथेष्ट आचरण करना चाहिए, ऐसा आप श्रुति एक कल्पना करो, विधि कल्पना करो, जैसे आपने कल्पना किया विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत, जीवन मुक्तो यथेष्टम आचरेत, ऐसे थोड़ी हम कल्पना करेंगे। इस क्योंकि ये अर्थवाद है, अर्थवाद से हम कल्पना करना ही है, अर्थवाद के उद्देश्य को समझते तात्पर्य की कल्पना करनी चाहिए। जब अर्थवाद का उद्देश्य जीवन मुक्तों की आचरण की स्तुति है, उसका तात्पर्य यही होगा कि प्रारब्ध कर्म के नानात्व बहन कराता है। अतः न विधि परमिति तदुक्तम आचार्य, इस बात का आचार्य कहा भी है, अधर्मा जायते अज्ञानम यथेष्टाचरणं ततः धर्म कार्य कथं तस्यात् यत्र धर्मो विनश्यति। अधर्म का, अधर्मा जायते अज्ञानम, अधर्म के कारण से आपके अंदर अविवेक जगता है,
अविवेक के कारण से यथेष्ट आचरण होता है। और जो व्यक्ति सारा जिंदगी अनेक जन्म धर्म के कार्य में जुड़ा हुआ है, धर्म कार्य मैंने यथेष्ट आचरण खत्म से वो यथेष्ट आचरण कैसे हो सकता है? और जब धर्म अधर्म सब नष्ट ही हो गया, वहां तो प्रसंग ही नहीं है यथेष्ट आचरण का। यथेष्ट आचरण का मूल क्या है? अधर्म है। और धर्म अधर्म दोनों ही खत्म हो चुका। जहाँ धर्म नष्ट होने से धर्म का प्रादुर्भाव होने मात्र से ही यथेष्टाचरण खत्म ही हो जाता है, और धर्माचरण दोनों ही समाप्त हो, वहाँ पर यथेष्टाचरण का प्रसंग ही नहीं हो सकता।